हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 2B जो पोयम देख रहे हैं आप द सोलिटरी रीपर का डिस्कस एंड सिंग को देखेंगे। तो इसको आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। इन द पोयम, कविता में, द सोलिटरी रीपर the poet stand the listen to the girl singing as she continues working in the valley, है ना। the solitary reaper जो पोयम है, the solitary reaper कविता जो है, तो कविता में कवि जो है घाटी में काम कर रही एक लड़की को गीत गाते हुए सुनते हैं। कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि हैं एक घाटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक लड़की जो है अकेले घाटी में काम कर रही है, फसल काट रही है और गीत गा रही है। तो उसके गीत को कवि सुनते हैं। द पोएट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हर सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गीत होता है। सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गीत। यहाँ कह रहा है कि हालांकि कवि जो है ना उनके गीत को नहीं समझ पाए। मतलब जो लड़की गीत गा रही थी तो लड़की के द्वारा गाया जाने वाला गीत का अर्थ नहीं समझ रहे थे। कौन नहीं समझ रहे थे? कवि। क्योंकि जिस भाषा में गीत गाया जा रहा था उस भाषा में कवि नहीं समझते थे। ही इज कैप्चर्ड बाई इट्स ब्यूटीफुल मेलोडी। फिर भी वे उसकी मधुर धुन से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कवि हो जाते हैं। मतलब जो गीत गाया जा रहा है उस गीत का बोल क्या है, संगीत का अर्थ क्या है, कवि को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो गीत गाने का जो आइडिया है, गीत गाने का जो तरीका है, जो ध्वनि है, लय है, उसे वे बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। द गर्ल मे हैव बीन हमिंग ए सैड फोल्क सॉन्ग अबाउट ओल्ड सॉरो और वार्स। देखिए, वार मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। फोल्क मीन्स होता है लोकगीत, है ना। ओल्ड मीन्स होता है पुराना या पुराने, सॉरो दुख। देखिए, कवि को यहाँ तक समझ में आता है कि जो लड़की गाना गा रही है वह गाना जो है उदास भरी गाना है ना। जो गीत है उदास भरी गीत है। तो यहाँ पर कवि गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि लड़की पुराने दुखों या युद्धों के बारे में कोई उदास लोकगीत गुनगुना रही हो। यहाँ कवि अनुमान लगाते हैं कि लड़की जो है वह पुराने दुखों या युद्धों, युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध, लड़ाई, है ना। युद्धों के बारे में कोई उदास लोकगीत गुनगुना रही है। मतलब उन्हें एहसास होता है कि हो सकता है कि कोई युद्ध आया होगा, कोई घटना घटा होगा और उस घटना में लड़की को बहुत नुकसान हुआ होगा। इस कारण वह जो लड़की है वह उदास भरी गीत गा रही है, गुनगुना रही है। ठीक है। ए फोल्क सॉन्ग इज ए सॉन्ग ऑर्गेनाइटिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ ए कंट्री और एरिया, है ना। पास्ड बाय ओरल ट्रेडिशन फ्रॉम वन सिंगर और जनरेशन टू द नेक्स्ट। ना समझिए कि जो लोकगीत, फोल्क मीन्स क्या होता है? लोकगीत होता है। फोल्क मीन्स लोकगीत। लोकगीत किसी देश या क्षेत्र के लोगों के बीच उत्पन्न होने वाला गीत होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोकगीत होता है जिस जगह गाया जा रहा है उस जगह का ही वह उत्पन्न होने वाला गीत होता है। एक प्रकार का उस एरिया में एक निश्चित समय के लिए गाया जाता है। जैसे मान लीजिए फसल काटने का जो गीत है तो फसल कटेगा तभी गाना गाया जाएगा, तभी वह गीत आएगा, है ना। धान रोपने वाला गीत है तो धान की रोपाई होगा तभी वह गीत गाया जाएगा। फोल्क सॉन्ग्स आर इन जनरल सिंपल बट वेरी मेलोडियस। यहाँ कह रहा है कि जो फोल्क, जो लोकगीत होता है ना, वह सामान्यतः सरल होता है, आसान होता है, लेकिन अत्यंत ही मधुर होता है। अत्यंत ही मधुर होता है। डिफरेंट फोल्क सॉन्ग्स आर सung ऑन डिफरेंट ओकेशंस। मतलब कह रहा है कि अलग अलग अवसरों पर, है ना, विभिन्न अवसरों पर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। बात सही है। अब यहाँ अभी धान कटने का समय हो रहा है तो धान कटने वाला गीत गाया जाएगा। धान रोपने का समय हो रहा है तो धान रोपने वाला लोकगीत गाया जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई त्यौहार आ गया, है ना, तो उस समय का लोकगीत गाया जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न अवसरों पर, है ना, विभिन्न अवसरों पर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या बनता है सो देखिए। आस्क योर क्लासमेट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ ए सच फोल्क सॉन्ग्स ऑफ योर स्टेट। यहाँ कह रहा है कि अपने सहपाठियों से अपने राज्य के ऐसे ही लोकगीतों की सूची बनाने को कहें।
है ना, अपने सहपाठियों से, सहपाठियों मतलब जो साथ में पढ़ते हैं, अपने राज्य के ऐसे ही लोकगीतों की सूची बनाइए। अपने राज्य में, जैसे आप झारखंड से हैं तो झारखंड में किन किन अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, इसका एक सूची बनाने को कहा जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस ए फ्यू एंड प्रेजेंट देम ड्यूरिंग स्कूल असेंबली। यहाँ कह रहा है कि कुछ का अभ्यास करें और अपने स्कूल असेंबली में उन्हें प्रस्तुत करें। चलिए इसका हम बताते हैं, फोल्क जो सॉन्ग है उसका लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर एक ही राज्य में, जैसे झारखंड है तो झारखंड राज्य में ही जो लोकगीत गाया जाता है उसी का सूची बनाना है। झारखंड के कुछ प्रमुख लोकगीतों का नाम है, जैसे झूमर बोलते हैं, सोहराय बोलते हैं, कर्मा बोलते हैं, फगुआ बोलते हैं। ये प्रमुख लोकगीत है। त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर आधारित लोकगीत, जैसे झूमर, तो यह झूमर जो होता है विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय और कर्मा के अवसर पर गाए जाते हैं। कर्मा पूजा में, सोहराय पूजा में, जितिया पूजा में झूमर गाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सोहराय, तो सोहराय कब गाया जाता है? फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले सोहराय त्योहार के दौरान गाया जाता है, जो प्रकृति की कृपा का उत्सव है। अब देखिए कर्मा, है ना, कर्मा गीत गाया जाता है, तो कर्मा त्योहार के दौरान गाया जाने वाला एक लोकप्रिय लोकगीत है। फगुआ देखिए होली के अवसर पर गाया जाने वाला। झांझ इन जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, फिर है नोम नामा, हो जनजाति द्वारा अन्न आने के अवसर पर गाया जाता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे झूमर, लिखेंगे क्या लिखेंगे? झूमर लिखेंगे, सोहराय लिखेंगे, कर्मा लिखेंगे, फगुआ लिखेंगे, झंझाइन लिखेंगे, नोम नामा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार लोकगीत। ऋतु, है ना, उदासी गर्मी के मौसम में गाया जाता है। पावस वर्षा के शुरू होने पर गाया जाता है। कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। दैड धरा वर्षा ऋतु में देवस्थानों पर गाया जाता है।